तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आप में से जितने लोग भी मुझे मैसेज करते हो, सब लोगों में से एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है जो कि एट द एंड आपके माइंड में डाउट पैदा करता है कि भैया अपने शहर से नज़दीक में करवा लूँ या फिर थोड़ा सा ट्रैवल करके दूर जाके ट्रांसप्लांट करवाऊँ। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक पहले स्टोरी बताता हूँ आपको, उसके बाद में मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का जो 22 साल का था, सर पे गंजा हो चुका था, अप्रॉक्सली बहुत ज़्यादा उसको बाल्डिंग हो चुकी थी, इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान था। और फिर लास्ट में उसने डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। उसके घर से उसका क्लिनिक एटलीस्ट 1000 किलोमीटर था, आप समझो। और उस लड़के के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि आज तक 21 साल की उम्र थी उसकी, अप्रॉक्सली 22 होने वाला था, उसने आज तक कभी भी ट्रेन पे पैर नहीं रखा है। उसने आज तक कभी भी स्टेशन नहीं गया है कहीं भी दूर जाने के लिए। आज तक उसकी पूरी जिंदगी गांव में ही रहकर गुजरी थी। अब उसको ये था कि भाई उसकी लाइफ एकदम सुसाइडल लग रही थी। उसको लग रहा था भाई या तो सर पे बाल होंगे या तो मैं ये लाइफ छोड़ दूंगा, शायद दूसरे जन्म में जो मुझे बॉडी मिले उस पे अच्छे खासे बाल हों। ये दो चांस ही थे उसके पास। तो उसने पहला वाला ऑप्शन चूज किया कि उसको भाई एक ट्राई करके देखना चाहिए, एक भाई, क्योंकि प्राइसलेस लाइफ है। अगर आपको ये मिली है ना, तो इससे ज्यादा प्राइसलेस कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसने पहला डिसीजन चूज किया कि वो एक बारी ट्राई करता है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है। उसके बाद फिर जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करता है तो उससे यहाँ से क्लिनिक अप्रॉक्सली 1000 किलोमीटर था। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि इस बंदे ने आज तक कभी भी ट्रेन पे पैर नहीं रखा, ट्रेन पे कभी सफर नहीं किया, आज तक कभी वो स्टेशन पर नहीं गया था। एट द एंड जब उसको निकलता है घर से ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, आपको भी पहले भी पता है कि जब ये सारी चीजें आप बताते हो और अगर आप गांव में रह रहे हो, वहां से बिलोंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे लोग को ये चीजें बताते भी हो, तो मोटिवेट तो दूर की बात, वो इतना ज्यादा डरा देते हैं आपको कि आप उसके लिए भी खुद कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि आपको भी पता है ये दुनिया ना भेड़ियों जैसी है, क्योंकि हमारे माइंड में हमसे ज्यादा प्रॉब्लम सामने वाले पैदा करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भाई अब वो जाएगा कैसे पहली बार, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई बिना बालों के लाइफ उसकी किसी काम की नहीं है, क्या करेगा वो। क्योंकि अब ना उसको अपनी जिंदगी अच्छी लग रही, ना सुबह ना शाम ना कहीं जाना, ये सारी चीजें उसके बर्बाद हो चुके हैं। तो उसने डिसीजन लिया मैं जाऊंगा। और पहली बार वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद टिकट ली उसने। अब आप समझो, आई थिंक अप्रॉक्सली 200-250 की जो भी टिकट थी उसने टिकट लिया। अब उसको लग रहा है कि भाई ट्रेन कब आएगी, तो पता किया उसने भाई ट्रेन आएगी, बट क्योंकि आपको भी पता है स्टेशन पे इतने ज़्यादा बिजी होते हैं जो आपको टिकट भी काटते हैं या फिर जो पर्सन वहाँ पे मिलते भी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उन्होंने बस बता दिया, बट जिसने कभी सफ़र नहीं किया, जिसको कभी ये नहीं पता कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर क्या होते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जब आने वाली होती है तो अनाउंस करके बताया जाता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता होती उसको। फिर एट द एंड फिर क्या लगता है उसको कि भाई जैसे कि हम रास्ता नहीं पता होता है, हम लोगों से पूछ के उस रास्ते को तय करते हैं, तो आसपास के लोगों से वो टिकट दिखाता है और बोलता है कि ये वाली ट्रेन कब आएगी। आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें लिटरली चीज़ें ये है कि वो टिकट जनरल का होता है। और आपको भी पता है कि जनरल का टिकट लेकर हम किसी भी गाड़ी के जनरल डब्बे में बैठकर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये तक उसको नहीं पता है कि भाई ये जनरल की टिकट ली है उसने, जिसमें वो किसी भी गाड़ी के जनरल डब्बे में बैठ के सफ़र कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हो क्या स्टोरी होगी। बंदा मतलब नहीं पता उसको कि भाई, उसको आज तक ये भी नहीं पता कि जनरल में किस तरीके से भरते हैं लोग। सफ़र करने के बाद एहसास होता है कि जनरल एक नरक है, नरक की दुनिया है। और उसको लगता है कि भाई उसने टिकट ली है, अच्छे से बैठ जाएगा और पहुंच जाएगा। लेकिन तब जब उसको पता चलता है कि ये जनरल डब्बे का टिकट है और जनरल में बैठने के लिए 70 की सीट में 300 लोग पहले से तैयार रहते भरने के बाद भी, अब वो बैठने का ट्राई करता है कि भाई कैसे भी करके उसको सीट मिल जाए। सीट तो दूर की बात, उसको खड़े होने के लिए एक पैर पे खड़ा होना पड़ता है क्योंकि दूसरा पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही गोल होता है, भाई निकला है किस लिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। अब क्या होंगे इसके बाद, उसके सर पे बाल होंगे, शायद उसको फिर इस नरक में दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े, शायद उसको कभी फिर ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि शायद ये लाइफ बेकार है। लोग इस वे में जाते हैं। मुझे पता है आपके शहर में, आपके पास में भी चीज़ें हो सकती हैं ये चीज़ों की, लेकिन क्या आपको इतना लगता है कि वो अच्छा होगा या नहीं होगा? क्या उस चीज़ से ये बेटर पड़ता है कि आप आपके लिए क्या बेस्ट चूज करोगे, वो वहां मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये सबसे बड़ी बात होती है।
पास के क्लिनिक्स हमको इतना पता होता है कि भाई गांव में बैठे क्लिनिक्स को उस तरीके का एक्सपीरियंस तक नहीं होता है कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दे पाए। जहां पर हर रोज एक सर्टेन एक अमाउंट में सर्जरी हो रही होती है, तो उस डॉक्टर को पता होता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से करना है, ताकि आज के 10 या 20 साल के बाद भी वो हेयर ट्रांसप्लांट आपके ऊपर नेचुरल लगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं। डॉक्टर की डिग्री तो हर इंसान को पढ़ाई के बाद मिल जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस उसको वर्क करने के बाद ही मिलता है। और वर्क वही करता है जहाँ पर अच्छी सर्जरीज हो रही होती हैं, जहाँ पर एटलीस्ट 1000, 10,000 या 5,000 सर्जरीज वो डॉक्टर परफॉर्म कर चुका होता है, 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस होता है। उस बेस पे वो आपको एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करके देता है। तब हमारा इन सारी जर्नी को सफ़र करना, इतनी प्रॉब्लम्स को उठाना, तब जाके वो भाई वैल्यूएबल होता है। वरना आप समझो कि इतने सारे पैसे भी डालने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ थी, आप क्या सोचते थे, उसके बावजूद जब आपका रिजल्ट आए और आपको लगे यार कि ये तो आप कभी चाहते ही नहीं थे, तो आपको भी पता है कि पहले की लाइफ तो आपके जैसी थी ही नहीं जिसे आप जीना चाहते थे, और अभी भी जो आपको लाइफ मिल रही है वो आपके हिसाब से नहीं है। और अब ना ही आप जी सकते हो और ना ही अब आप ये सोच सकते हो कि भाई इसको ख़त्म किया जाए या फिर कंटिन्यू करें। ये सबसे बड़ा डाउट होता है। मैं प्रेफर करता हूँ भाई हेयर ट्रांसप्लांट हर रोज जैसा एक हेयर कट नहीं है जिसको आपको महीने में 4 बार लेना होता है। लाइफ में एक बार आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, अगर वो एक अच्छी जगह से हो जाए, अच्छी जगह से जहाँ से वो ट्रांसप्लांट आपके अकॉर्डिंग जैसा डेंसिटी चाहिए, जैसी हेयर लाइन चाहिए, उस हिसाब से सही एंगल ऑफ और सही तरीके से एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो आपको दोबारा शायद उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। और जितनी भी चीज़ें आप करते हो उस बीच की जर्नी में, चाहे फिर वो पैसे कैसे भी करके इकट्ठा करने हो, सफ़र करना हो, जनरल के डब्बे से लेके एसी तक में लोग सफ़र करते हैं, लेकिन उन सब के लिए सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होता है जिनको जनरल या स्लीपर में करके सफ़र अपने थोड़े से पैसे बचाने होते हैं, ताकि उसको शायद थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल सके वो अपने ट्रांसप्लांट में और एक अच्छा रिजल्ट पा सके। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं प्रेफर करता हूँ एक बार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाओ, बट एक अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट हो, ताकि दोबारा इन सारी चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े। भाई नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप करो। कोई भी डाउट है अगर क्लिनिक से रिलेटेड, इन सारी जैसी चीज़ों से रिलेटेड, तो आपका भाई जितनी हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।